नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप श्रीनगर से लेह के लिए निकलते हैं। ठंड का सीजन है, बर्फ गिर रही है और आप जोजिला पास तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी पता चला कि आगे रास्ता बंद है। ये कोई एक बार की बात नहीं है, दरअसल हर साल ऐसा होता है। कश्मीर और लद्दाख का कनेक्शन 6 महीने तक ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। आर्मी का सप्लाई रुक जाता है, टूरिज्म खत्म हो जाता है और लोकल लोग अपने ही देश में अलग थलग महसूस करते हैं। लेकिन आज हिमालय की इन पहाड़ी क्षेत्रों में साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। आज यहाँ ऐसे टनल्स बन रहे हैं जो ना सिर्फ स्नो प्रूफ है बल्कि टाइम प्रूफ भी है। जोजिला टनल से लेकर चेनानी नासरी, पीर पंजाल से जेरमोर तक जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो पूरा नॉर्थ इंडिया के फ्यूचर को शेप देने वाले हैं। ये सिर्फ टनल्स नहीं है, ये लाइफलाइंस है। ये 20 घंटे का ट्रैवल टाइम को 2 घंटे में बदल रहे हैं। इस रोड पर सिर्फ गाड़ियां नहीं, लोगों की उम्मीद चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के सबसे इंपॉर्टेंट टनल्स का सच, उनका कंस्ट्रक्शन स्टेटस, उनका फायदा, उनका फ्यूचर और कैसे ये भारत के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रीजन में से एक है। ये जगह सिर्फ टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजिक सेफ्टी, कल्चर और इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पूरा रीजन पूरे देश से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर था कि बर्फ गिरते ही सब कुछ बंद हो जाता था। अब आप ही सोचिए, श्रीनगर से लेह का रास्ता सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता था। बाकी के 6 महीने ये रास्ता कंप्लीटली बंद रहता था। ना आर्मी जा सकती थी, ना एम्बुलेंस और ना टूरिस्ट। और आज इसी गैप को भरने के लिए एक साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें टनल्स की एक पूरी सीरीज बन रही है। जोजिला, जेडमोर, चेनानी नासरी, जवाहर टनल, पीर पंजाल रेलवे टनल और यूएसबीआरएल जैसे रेलवे कॉरिडोर शामिल है। इनका मकसद सिंपल है। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर को पूरा साल भारत से सेमलेसली कनेक्ट करना इन प्रोजेक्ट्स का असली मकसद है। आज तक जम्मू से लेह तक का सफर 20 से 24 घंटे का होता था, वो भी रिस्क के साथ। लेकिन इन टनल प्रोजेक्ट्स के बाद यह सफर 8 से 10 घंटे में हो सकता है, वो भी सेफली, किसी स्नोफॉल या लैंडस्लाइड के बिना। और सिर्फ टाइम ही नहीं, ये टनल टूरिज्म को बूस्ट देगा, अमरनाथ जैसे रिलीजियस यात्राओं को इजी बनाएगा और आर्मी के लिए सप्लाई लाइंस 365 दिन एक्टिव रखेगा। यानी हर एंगल से देखा जाए, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक या इमोशनल, ये टनल जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जेडमोर टनल की। इसका नाम आपने शायद कम सुना हो, लेकिन इसका रोल जोजिला टनल से कम नहीं है। यह टनल 6.5 किलोमीटर लंबा है और सोनमर्ग को गगनगिर से कनेक्ट करती है, जहां पे अक्सर लैंडस्लाइड्स होते हैं। इसी साल जनवरी 2025 में जेडमोर टनल का इनॉग्रेशन हो गया है और अब इस रूट पर पहली बार 12 महीने गाड़ियां चलेगी, बिना किसी बर्फ के प्रॉब्लम के। और ये सिर्फ एक टूरिस्ट शॉर्टकट नहीं, ये अमरनाथ यात्रा का बालटाल रूट को भी सेफ बनाता है। इस टनल का फायदा ये होगा कि अब सोनमर्ग विंटर में भी एक्सेसिबल होगा। दरअसल जेडमोर के बाद सीधा नंबर आता है जोजिला टनल का, जो शायद जम्मू एंड कश्मीर का सबसे एम्बिशियस टनल प्रोजेक्ट है। ये टनल 13.5 किलोमीटर लंबी होगी और ये एशिया की सबसे बड़ी बी डायरेक्शनल रोड टनल बन रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जून 2025 तक लगभग 70% काम कंप्लीट हो चुका है और गवर्नमेंट का टारगेट है 2026 तक इसे फुल्ली ऑपरेशनल बनाना। जहां पहले श्रीनगर से कारगिल तक जोजिला पास को क्रॉस करने में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब यह सफर सिर्फ 15 से 20 मिनट में हो जाएगा और बर्फ कभी रास्ते नहीं रोकेगी। जोजिला टनल का फायदा यह होगा कि यह कारगिल और लेह को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करेगा, जिससे इंडियन आर्मी को बॉर्डर एरिया तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट को 12,000 करोड़ से घटाकर 5,500 करोड़ में बनाया जा रहा है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में 60 से 70% लोकल वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टनल की जिसका रेल से लेना देना है, पीर पंजाल रेलवे टनल, जो बनिहाल को काजीगंज से जोड़ता है। दरअसल 11.2 किलोमीटर लंबा ये टनल 2013 से ऑपरेशनल है और ये अब तक का इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल भी है। ये टनल यूएसबीआरएल रेलवे लाइन का हिस्सा है, जो कटरा से बारामूला तक जाती है। वहीं बात करें इस टनल की फायदे की, तो बनिहाल से काजीगंज तक ट्रेन सर्विस
365 दिन तक चलती है, जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राहत है। और इस टनल के बनने से 3 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट का हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं जवाहर टनल के बारे में। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले हर ट्रैवलर ने इस टनल का नाम जरूर सुना होगा। 2.85 किलोमीटर लंबी ये टनल 1956 में बनाई गई थी और तब से ये जम्मू श्रीनगर रोड का एक की पार्ट बनी हुई है। दोस्तों आज भी ये बैकअप रूट की रूप में काम करती है। जब बाकी जगह प्रॉब्लम होती है तब इस रूट का इस्तेमाल ज्यादा होता है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर रीजन का सबसे पुराना टनल में से एक है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं चेनानी नर्सरी टनल या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में। ये 9.28 किलोमीटर लंबी टनल है जिसे 2017 में बनाया गया था और तब से ये जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लोगों के लिए टाइम और फ्यूल दोनों बचाती है। ये भारत की फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम टनल है जहां वेंटिलेशन, फायर डिटेक्शन, सीसीटीवी सब कुछ ऑटोमेटेड है। दोस्तों इस टनल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 2 घंटे का सफर ये सिर्फ 20 से 25 मिनट में करता है। अब बात करते हैं सोनमर्ग टनल की। दरअसल जेरमोट टनल के जस्ट आगे वाला टनल ही सोनमर्ग टनल है। दरअसल 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल अब 2025 में ओपन हो गई है। ये अमरनाथ के बालटाल रूट को सेफ और फास्ट बनाती है। दोस्तों अमरनाथ यात्रा के लिए ये एक इंपॉर्टेंट बाईपास पॉइंट है। और अब बात करते हैं इंडिया के सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट की, USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। दोस्तों इसमें टोटल 36 रेलवे टनल्स है और 900 से भी ज्यादा ब्रिजेस है। वहीं टनल नंबर 33 3.2 किलोमीटर लंबा है जो रिसेंटली दिसंबर 2024 में ओपन हुआ है। सबसे अमेजिंग फैक्ट यह है कि चिनाब रिवर पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज बनाया गया है। दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स के बनने से इंडियन आर्मी के लिए अब कोई रास्ता बंद होने का डर नहीं है। इन टनल्स के माध्यम से काफी आसानी से बॉर्डर्स तक पहुंचा जा सकेगा। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल और पहलगाम रूट अब साल भर एक्सेसिबल बन रहे हैं। साथ ही साथ सोनमर्ग, गुलमर्ग, लेह लद्दाख जैसे ब्यूटीफुल स्पॉट हर सीजन में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन के दौरान लोकल यूथ को डायरेक्ट जॉब मिलेगी। दोस्तों जोजिला प्रोजेक्ट में 60 से 70% वर्कर्स लोकल्स है। और इन टनल्स के बाद होटल, टैक्सी, लॉजिस्टिक और फूड सर्विसेज जैसे सेक्टर में भी नौकरियां बनेगी। वहीं रोड खुलने का मतलब है एग्रीकल्चरल और हैंडीक्राफ्ट गुड्स इजीली मार्केट तक पहुंचेगी। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के ये टनल्स सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये डेवलपमेंट का दरवाजा है। साल भर खुला रास्ता होने का मतलब है हर इंडियन आर्मी कभी भी बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं बिना किसी जोखिम के। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मेगा प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत सिर्फ सपना नहीं देख रहा बल्कि उन्हें बनाने के लिए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। दोस्तों अब आप ही कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे फेवरेट टनल कौन सा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।